इंटरनल ऑडिट। मैंने जो बताया कि मैं टॉपर थी, अब मैं भटक गई हूँ। सेल्फ वर्थ टाइड टू मार्क्स, डिजिटल मिरेज। यूट्यूब और कैरेक्टर्स असली लगते हैं, असली काम बोरिंग लगता है। डोपामिन एडिक्शन, द सीक्रेट शेम। मैं गलत काम कर रही हूँ इसलिए मैं डर रही हूँ। कॉग्निटिव डिसोनेंस, बार बार वॉशरूम जाना, एंग्जाइटी होना, नर्वस सिस्टम ओवरलोड होना। दैट इज़ द कृष्ण जी ने कहा कि सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। जब आप सच बोल देती हैं तो एंग्जाइटी के पास खड़े होने की जगह नहीं बचती। मैं एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मेरे अंदर अट्रैक्शन, लस्ट, भटकाव आया क्योंकि मैं डर रही थी। मैंने यूट्यूब को एक पर्दा बना लिया ताकि मैं अपनी असलियत से बच सकूं, पर मैं अब इस डर को स्वीकार करती हूँ। मेरा करियर मेरे मार्क्स से बड़ा है और मेरी शांति मेरी रैंक से बड़ी है। द डिजिटल आइडेंटिटी क्राइसिस इन द यूथ। 3 हिस्सों में बाँटकर समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि कैसे एक टॉपर स्टूडेंट अपने नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स यानी कि अट्रैक्शन, लस्ट से डरकर मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंच जाता है। कैसे रियल लाइफ स्ट्रेस से बचने के लिए हमारा ब्रेन डिजिटल इल्यूजन, यूट्यूब कैरेक्टर्स को अपनी असली दुनिया मान लेता है, जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे ये डर दिमाग से निकल कर शरीर में जाता है, जैसे कि एंग्जाइटी होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना। और रियल लाइफ सोल्यूशन क्या है कि कर्म बनाना चाहती हैं तो पहले खुद को इस केस स्टडी बनाना होगा। रियल लाइफ फोकस डर इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ एडिट बटन नहीं होता। 30 मिनट्स हम मैं किसी स्क्रीन से दूर रहती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ कि गलतियाँ देखूँ, जो भी मैंने स्प्लिट्सविल का वगैरह देखा है। आइडेंटिटी एंड एस्केपिज्म लूप, जब इस चीज़ से हम गुजर रहे होते हैं तो उन्हें प्रोफेशनल भाषा में आइडेंटिटी क्राइसिस इंड्यूस डिजिटल एस्केपिज्म कहते हैं। दैट इज़ हाई अचीविंग स्टूडेंट अपनी मार्क्स वाली आइडेंटिटी खो देते हैं तो उसका दिमाग लस्ट और अट्रैक्शन जैसे नेचुरल फीलिंग्स को पाप या फेलियर मान लेता है। इस तरह से बचने के लिए दिमाग यूट्यूब पर डिजिटल कैरेक्टर्स की परफेक्ट दुनिया में छुप जाता है। तो जैसे कि इंटरनल एक्सपीरियंस जैसे मैंने फ़ील किया, प्रोफेशनली ट्रिगर क्या है, एंग्जाइटी है, लस्ट है, अट्रैक्शन थॉट्स है, नेचुरली बायोलॉजिकल एनर्जी दैट सप्रेस्ड माई फॉर ईयर्स। देन आई वॉचिंग यूट्यूब ब्लॉगर एंड टीवी एक्टर्स, चूजिंग अ फेक वर्ल्ड बिकॉज द रियल वन फील्स टू हैवी। इससे यूरिनेशन होता है, मेंटल ब्रेकडाउन होता है। अब मेरा जो मेन प्रोफेशनल वर्क है ऑब्जर्वेशन करना। इस प्रोफेशनल्स की हम कहते हैं कि डाटा कलेक्शन मोड। फॉर एग्जांपल मुझे अभी लस्टफुल थॉट्स नहीं आ रहे थे, जब भी आते हैं तो लाइक जो भी आता है तो मेरा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ की मैं रिसर्चर भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। जब मैं घर में होती हूँ तो यूट्यूब कम देखती हूँ, ये मैंने सोचा है, क्योंकि वहीं से तो प्रॉब्लम बढ़ रही है ना ज़्यादा। तो कृष्ण जी कहते हैं युद्ध वही करो जहाँ तुम खड़े हो। आपका युद्ध अभी यूट्यूब से बाहर निकल कर उस बोरिंग जॉब या बोरिंग घर को फेस करना है। क्योंकि जब इसको हम कहते हैं ना कि जो हम एक वैराग्य बोलते हैं, इसको साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है सब कुछ छोड़ के चले जाना। प्रोफेशनल भाषा में इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूज़न। जब हम अपने विचारों के साथ बह जाते हैं, उसे अटैचमेंट कहते हैं। अगर लस्ट का थॉट आया तो लस्ट बन जाते हैं, अगर रिजल्ट का डर आया तो डर बन जाता है। इसका मतलब है कि अपने विचारों को ऐसे देखना है जैसे रोड पर चलती गाड़ियों को देखती हैं। रोड नहीं है, सिर्फ खड़ी होकर देख रही हैं। दैट इज़ अ रियलिटी। मैंने कहा कि स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान है क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिल रहा। इसका कारण ये है कि स्क्रिप्ट दिमाग लिखता है पर सोल्यूशन इंद्रियों को कंट्रोल करने में है। मेरा दिमाग यूट्यूब एक्टर्स पुराने रिजल्ट के ख्यालों में खो रहा है। दैट इज़ अ मेंटल रूमिनेशन। तो वर्ल्ड फॉर एक्शन क्या है कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस। दिमाग सोल्यूशन स्क्रिप्ट लिखने में नहीं, उनकी ट्रिगर्स को फीड करने में बंद कर दे जो दिमाग को खाना दे रहे हैं। प्रोफेशनली समझने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ द ट्रांसमुटेशन। एनर्जी को डर बनाने की बजाय आर्ट या जॉब में करना पड़ेगा। अवेकनिंग पॉडकास्ट स्क्रिप्ट मैं इसीलिए लिख रही हूँ, द ट्रैप ऑफ द गुड गर्ल इमेज। मैंने सारी ज़िंदगी मार्क्स और रिजल्ट के पीछे भागी। जब वो मार्क्स मेरे पास थे मैं सही थी, जैसे ही वो मार्क्स छूटे मेरा दिमाग उन चीज़ों की तरफ भागा जैसे जिसने मुझे डराया गया। लस्ट, अट्रैक्शन, फैंटेसी। मैं इतनी गंदी नहीं हूँ, मैं एक एम्प्टी कंटेनर हूँ, खाली बर्तन जो गलत चीज़ों से भर रहा है क्योंकि मेरा असली मकसद मुझे छूट गया है। द फिजिकल एंड सोशल डिके।
दुनिया को लगता है कि मैं घर बैठकर पढ़ रही हूँ पर बिगड़ रही हूँ, पर कोई ये नहीं देख रहा कि मेरा नर्वस सिस्टम क्रैश हो रहा है, बार-बार वॉशरूम जाना, घबराहट होना। ये कैरेक्टर ढीला होने की निशानी नहीं है, ये मेंटल बर्नआउट की निशानी है। घर का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है क्योंकि मैं एक घोस्ट की तरह जी रही हूँ। शरीर यहाँ है पर दिमाग यूट्यूब के किसी के एक्टर की फैंटेसी में। द प्रैक्टिकल पीपल वर्सेस माई रियलिटी। लोग कहेंगे कि सही काम करो, ध्यान लगाओ। उन्हें कैसे समझाऊँ कि जब दिमाग भटकता है तो वो किसी के काबू में नहीं रहता। वो मुझे बिगड़ी हुई कहेंगे, उनके पास मेरा इंटरनल स्क्रिप्ट पढ़ने का वक़्त नहीं है, पर मैं आज अपनी पर्सनैलिटी को इस स्क्रिप्ट के ज़रिए रिक्लेम कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि मैं लस्टफुल हो रही हूँ, सच ये है कि बोर और डायरेक्टलेसनेस हूँ। जब इंसान के पास मीनिंग नहीं होता तो उसका ब्रेन प्लेज़र ढूँढता है। बार-बार वॉशरूम जाना साइकोमैटिक रिस्पॉन्स है। डर कि पकड़ी जाऊँगी या फ़ेल हो जाऊँगी, ब्लैडर पर प्रेशर डाल रहा है। सॉल्यूशन क्या है कि सही बन जाएँ, सॉल्यूशन ये है कि एक्सेप्टेंस में आएँ। कहा कि मेरा नाम मेंशन करके रास्ता निकालना चाहते हैं तो पब्लिक कमिटमेंट कहते हैं। जब हम अपना सच बोल देते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। अगर कल सुबह उठे और दिमाग से मार्क्स जोड़े बैठकर और लोग कहेंगे दिल निकल जाएगा, तो सबसे पहला काम यही होगा कि प्रैक्टिकल काम यही है। मैं कुछ एग्जांपल देने जा रही हूँ, बहुत रियल है। जैसे आपके दिमाग में कचरा भरा होता है, मेरे दिमाग में भी भरा हुआ है। कूड़े की पहचान झाड़ू लगाने से पहले हम देखते हैं कि कहाँ धूल है और कहाँ कचरा। मेरे पास दिमाग में 2 तरह के कचरे हैं, सूखा कचरा जो कि पास्ट और फ्यूचर का है, पुराने मार्क्स का दुःख और आने वाले रिज़ल्ट का डर। गीला कचरा जो कि एडिक्शन है, यूट्यूब ब्लॉग्स, लस्टफुल थॉट्स, फैंटेसी कैरेक्टर्स, ये चिपक जाता है और बदबू देता है, जो कि बदबू क्या होती है, डिसीज़ेज़ का कारण होती है ना, जो कि दिमाग बोल रहा है बार-बार, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी। झाड़ू लगाने का प्रोसेस क्या है, मेंटल स्वीपिंग। मैंने पूछा कुछ तो बना होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रत्यारा ब्रूम, सेंसेस की सफाई। यूट्यूब और सोशल मीडिया वो रास्ते जहाँ से कचरा अंदर ही आ रहा है। अगर झाड़ू लगाती रहेंगी तो दरवाज़ा खुला रखेंगी तो बाहर की धूल अंदर आती रहेगी, मतलब कि डिजिटल डिटॉक्स, दरवाज़ा बंद करना है। दिन में कुछ घंटे मोबाइल का कचरा दवा समझकर दूर रखें। द साक्षी भाव, जब आप झाड़ू लगाती हैं तो कचरा आपके शरीर से नहीं निकलता, ज़मीन से निकलता है। तो लस्ट या गंदे विचार आएँ तो ये मत कहिए कि मैं गंदी हूँ, कहिए कि मेरे दिमाग की ज़मीन पर कचरा पड़ा है। जब आप खुद को कचरे से अलग कर देती हैं तो साफ़ करना आसान हो जाता है। फिज़िकल एक्शन, कचरा बाहर फेंकना। कचरा सिर्फ़ एक जगह जमा करने से साफ़ नहीं होता, उसे बाहर फेंकना पड़ता है। जब दिमाग में ब्रेकडाउन हो या बार-बार वॉशरूम जाने की गिरावट, तो मेंटल एनर्जी है जो बाहर निकलना चाहती है। इस एनर्जी को फिज़िकल मूवमेंट में कन्वर्ट कीजिए, तेज़-तेज़ चलना, घर की सफाई करना, ज़ोर-ज़ोर से बोलकर स्क्रिप्ट लिखना। शरीर का पसीना दिमाग का कचरा बाहर निकाल रहा है। तो ये था मेरा कुछ छोटा-सा पॉइंट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि एक्सेप्टेंस, हाँ, कचरा है दिमाग में, डिस्टेंस के कचरा नहीं हूँ, झाड़ू लगाने वाली हूँ, मतलब कि जो ये बोल के कर रही हूँ। 15 मिनट मोबाइल के पे बैठी, चाहे कितनी भी बेचैनी हो, ठहरना ही झाड़ू है। आई थिंक ये हो सकता है अगर हम बोलें, जितना हो सकता है बोलें, बोलें, बोलें। ट्राई, 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 ट्राई। थैंक यू सो मच।